खुश रहना, सुखी रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन आज का जो जनरेशन है उसमें धीरज की कमी है। उनको अगर बताओ कि ये स्टेप्स फॉलो करने हैं तो वो नहीं कर पाते। बड़े बड़े लंबे फिलॉसफी अगर होती है तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। कैसे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कान में वो लोग ईयरपॉड्स लगा देते हैं, गूगल मैप चालू करते हैं, फिर वो बोलती है लेफ्ट में जाइए, राइट में जाइए, ऐसे चलते हैं। बाहर खाना हो तो फास्ट फूड खाने का, क्रिकेट दिखनी हो तो पहले टेस्ट मैच, फिर 50-50, अभी 20-20 ओवर्स की। इस तरह से लोगों की एक्सपेक्टेशन है। इसलिए खुश रहना, उस पर रिसर्च बहुत हुई है, लेकिन अल्टीमेटली जो कंक्लूजन आए हैं, समरी आई है, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। ये साइंटिफिक है टोटली, क्योंकि रिसर्च तो कृष्ण भगवान ने बताई थी, अद्भुत फिलॉसफी, लेकिन नहीं जाना चाहते लोग आज उसमें। पहले के लोग पढ़ते थे, समझते भी थे, आज के लोग पढ़ना भी छोड़ दिया, और जो लोग पढ़ते हैं वो समझते नहीं, और जो समझते हैं फिर वो इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे उन्होंने बंद कर दिया। इसलिए मैं आपको श्री कृष्ण भगवान का कौन सा श्लोक था, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। क्या था मतलब इसका? इसका मतलब था जिस इंसान के अंदर अनुशासन नहीं है, जो इंसान अपने मन और इंद्रियों पर संयम नहीं रख सकता, वो इंसान कभी भी अपना मन जो है ईश्वर में नहीं लगा सकता। और इसलिए जो इंसान ईश्वर में मन नहीं लगा सकता वो नहीं शांति को प्राप्त करता है, नहीं उसे सुख मिलता है। ऐसे अद्भुत श्लोक का श्री कृष्ण भगवान ने हमें बताए थे। क्या हुआ, लोग उसको भूल गए। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम वापस आ जाते हैं जिस भाषा में आपको पता चले, आपको पसंद आए, आज की जनरेशन जिस हिसाब से समझ सके, वो भाषा में मैं आज आपको बताऊंगा कि खुश कैसे रहे। खुशी का कोई थर्मोमीटर नहीं है। अगर आपको बुखार आता है तो आप देखोगे कि कितना टेम्परेचर है, लेकिन खुशी में ऐसा कुछ नहीं है। खुशी को डिफाइन करना हो तो कोई मापदंड रखने पड़ेंगे, वो मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हम अगर भूतकाल के बारे में सोच के दुखी नहीं होते, हम लोग भविष्य की हमें चिंताएं नहीं सताती, जैसे कि भविष्य में मेरा क्या होगा, मेरी नौकरी, मेरा धंधा, रोजगार मेरा रहेगा कि नहीं, मेरे जो करीबी लोग हैं वो मेरे साथ रहेंगे कि नहीं, इस प्रकार की असुरक्षा और डर वाली जो भावनाएं क्या वो रहती है हमारे अंदर। या तो फिर हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के बारे में हमको चिंता हो, हमारी मृत्यु के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में चिंता जितनी रहती है उतनी हमारी खुशी कम होती है। खुशी के यही मापदंड है कि हम कितना वक्त हम हमारे जो करीबी लोग हैं उनके साथ बिताते हैं, कितना हम इस वर्तमान क्षण में रह सकते हैं, वो इसकी अद्भुत मेजर करने का एक तरीका है। तो इसी तरह से हमें मेजर करना है। हमें क्या सोचना है कि कल हम जैसे थे उससे आज हम थोड़े बेहतर हैं, एक साल पहले थे उससे अगर हमारा जो जीवन है वो ज़्यादा स्थिर है, हम इस वक्त वर्तमान में जीते, हमारे जो करीबी लोग हैं उनके साथ वक्त बिताते हैं, तो हम खुश हैं। और उसके मैं स्टेप्स बताऊंगा, इजी एक्शनेबल स्टेप्स, तो आपको अच्छी तरह से समझ पड़ जाएगी। मित्रों, लोगों को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वे लोग होते हैं जो ज़िंदगी में सोचते हैं अभी मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे फिर उसका फल मिलेगा कुछ वक्त के बाद, और तब हमें खुशी मिलेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी हमको एंजॉय कर लेना चाहिए, भोगवादी लोग, ईट ड्रिंक एंजॉय, कल किसने देखा है। तीसरी टाइप के जो लोग होते हैं उनको कभी कभी हो सकता है भूतकाल में कोई ख़राब अनुभव हुआ है या जो भी, वो कभी भी वो सोचते हैं खुशी पॉसिबल ही नहीं है, बस उनका जो फेस होता है ऐसा लगता है कि दुखी फेस है, जीवन में कोई उत्साह नहीं। और चौथे टाइप के जो लोग होते हैं अलग होते हैं, आप मैं, जो बनना चाहते हैं, जो वर्तमान में भी खुश रहते हैं और भविष्य में भी खुश रहेंगे, उसकी मेहनत करते हैं, जो हम आज कर रहे हैं। तो पहली कैटेगरी पे बात कर लेते हैं कि रैट रेसर जिसको बोलते हैं। अगर एक उदाहरण लेते हैं, एक इंसान है, पढ़ने में, एक बच्चा है, पढ़ने में बहुत ब्राइट है, उसके पेरेंट्स है वो भी डॉक्टर है, वो चाहते हैं कि उनका जो लड़का है वो भी डॉक्टर बने, बहुत मेहनत करवाते हैं बचपन से ही उसे, और मेहनत भी करता है और अव्वल नंबर भी आता है, हर बार उसका पहला आता है, लेकिन उसको मन में हमेशा धीरे धीरे, अभी तो बड़ा हो रहा है और उसे टेंशन शुरू हो गया है कि मुझे पहला नंबर ही लाना है। मेहनत करता है वो और बड़ा होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज्वाइन करता है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड इतना हाई होता है कि वो सोचता है मुझे नंबर 1 ही आना है, उसमें भी नंबर 1 आता है,
लेकिन धीरे धीरे उसकी व्याकुलता बढ़ रही है। अभी तो वो 4th 5th 6th में आता है, लेकिन उसे अभी किसी भी हालत में नंबर 1 रहना है। और उसकी जो मंजिल है, वो डॉक्टर तो 24-25 साल में बनने वाला है। तब तक वो बस मेहनत करते जाता है और कभी भी लाइफ को वो एंजॉय नहीं कर पाया। वो हर बार वो सोचता है कि कब एग्ज़ाम ख़त्म होगी। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती थी, कुछ वक्त उसे खुशी होती थी कि रिलीव हो जाता, लेकिन वापस उसको डर सताता था कि मुझे मेहनत करनी है। सब लोग बोलते थे कि इनका जो बेटा है वो तो सबसे अलग है, इतना कंसंट्रेशन वाला, इतना इंटेलिजेंट, इतनी अद्भुत पर्सनैलिटी। लेकिन वो क्या बन गया था? रैट रेसर। बस वो दौड़ता ही रहा पूरी ज़िंदगी, और जब जब उसे खुशी मिली कुछ वक्त तक ही टिकी। उसको लगता था ये सब होगा फिर मुझे खुशी मिलेगी, नहीं मिली। वो जब डॉक्टर बन गया तब भी उसे पता चला कि वाकई में मुझे कुछ खुशी इतनी मिली नहीं जितनी मुझे लग रही थी। ये था पार्ट 1 रैट रेसर। दूसरा पार्ट होता है जो सोचते हैं कि लाइफ को एंजॉय कर लो, उनके अंदर अनुशासन नहीं होता। वो सोचते हैं क्या पता कल क्या होगा, इसलिए जो भी हो कुछ भी खा लेंगे, कहीं भी घूम लेंगे, कहीं भी एंजॉयमेंट मिला, मोबाइल हाथ में आ गया तो 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल देख लिया, दोस्तों के साथ कहीं भी घूमने चले गए। उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, हालांकि उनको पता है कि वो लक्ष्य हासिल भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो मेहनत ही नहीं करते। ये थे पार्ट 2 के लोग। पार्ट 3 जो लोग हमेशा लगता है उनको कि कभी हम खुश नहीं रहने वाले। एक तरह से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा मज़ा रहा ही नहीं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि कुछ कुत्ते थे, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, फिर वहाँ पे शॉक देने वाले थे, इलेक्ट्रिक शॉक। तो इनसे पहले जो कुत्तों का जो बंच था, उनको इलेक्ट्रिक शॉक किसी तरह उनके नज़दीक आता है, लेकिन उनके लिए जगह छोड़ी गई, तो उनको टच हुआ, उसके पहले ही वो भागने के लिए सक्षम हो गए। दूसरा ग्रुप था, उसको कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक शॉक दिया और वो भाग भी नहीं सकते थे, ऐसी परिस्थिति बना दी गई। और तीसरा जो ग्रुप था कुत्तों का, उसको कुछ वक्त शॉक दिया लेकिन थोड़ी जगह भी रखी थी, तो किसी तरह शॉक उन्होंने लिए, इलेक्ट्रिक शॉक करंट, और फिर गायब हो गए। फिर तीसरे दिन कुछ वक्त के बाद वापस ये प्रक्रिया दोहराई गई। तो जो पहले से भाग गए उनके लिए जगह छोड़ी गई, और जो तीसरे थे जो किसी तरह से निकल पाए थे, ऐसी जगह रखी गई, वो फिर से भाग गए। लेकिन जो बीच वाले थे, अभी उनके लिए जगह खुली रखी गई, लेकिन वो भागे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी हम भाग नहीं पाएंगे। पहले उनको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया गया था और उनके मन में ऐसा प्रोग्रामिंग हो गया था कि अभी असंभव है। तो ये जो तीसरे प्रकार के लोग हैं वो भी ऐसे हो जाते, वो सोचते हैं अभी खुश रहना पॉसिबल ही नहीं है। और जैसे पहले पार्ट की हमने बात की, कौन सा था पहला पार्ट, कि जो रैट रेसर थे, और जो सेकंड पार्ट थे एंजॉय। अभी एंजॉय की बात करें हम, तो लोग बोलते हैं कि अभी हम एंजॉय कर लेते हैं, भविष्य में क्या पता हमको एंजॉयमेंट मिले कि नहीं। कुछ वक्त में मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा एक्शनेबल, लेकिन अभी बात करते हैं जो दूसरी टाइप के लोग थे, जो भोगवादी लोग थे। बस एंजॉय करना है किसी तरह से, हो सके तो आराम से खाइए पिए आराम कीजिए, वो काम करने में बिलीव नहीं करते। उसकी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक इंसान था, वो भी सोचता था एंजॉय करो, खाओ पियो, और बेईमानी भी करता था, गलतियां भी करता था, क्योंकि उसे धन चाहिए था। एक बार उसने क्या किया, किसी का मर्डर कर दिया और वो भागा। पुलिस उसके पीछे भागी, उसको गोली मारी और उसकी मृत्यु हो गई। तभी कुछ लोग उसे लेने आए, यमदूत ने भेजा था उसे, और ऐसे 2 द्वार थे, एक द्वार में उसे फेंकते हैं। वो देखता है द्वार में तो एक महल जैसा अद्भुत महल था, वो खुश हो जाता है। उससे लगा कि मैं नर्क में जाने वाला हूँ, इतने गलत काम किए। वहाँ पे अप्सरा आती है, बोलती क्या चाहिए आपको। उसने बोला कि मुझे अद्भुत भोजन चाहिए, लीजिए ये भोजन। आपको और क्या चाहिए? मुझे मोबाइल चाहिए, लीजिए ये मोबाइल। और क्या चाहिए आपको? जो चाहिए आपको मिलेगा, बस आप बोलिए मुझे घूमने जाना है। कहाँ जाना है आपको? 2 मिनट में हम बेच सकते हैं। अच्छे कपड़े चाहिए, सोना चाहिए। अरे उसने बोला नहीं कि वो अप्सरा उसे दे देती है। तो अप्सरा को पूछता है कि क्या वाकई में ये स्वर्ग है? उसने बोला कि हाँ, आप स्वर्ग में आए हो, आपने इतने अच्छे कर्म किए। वो अप्सरा को कुछ बोलने जाए, फिर सोचता है नहीं, अगर उसको बोलूँगा तो शायद मुझे नर्क में भेज दे। इसी तरह जो बोलता है कि मुझे अभी खूबसूरत महिलाएं चाहिए, ठीक है ले लीजिए। जो वो बोलता था, अभी तो वो सोचे उसके पहले उससे मिल जाता था, लेकिन उसे कभी काम नहीं मिला। एक दिन वो थक गया, वो अप्सरा को बोलता है कि मुझे कुछ काम चाहिए। तो उससे बोला यहाँ पे काम नहीं मिलेगा, जो चाहिए आपको मिलेगा, यहाँ पे आराम मिलेगा। एक दिन वो
इतना इरिटेट हो जाता है, बोलता है कि बस मुझे ऐसा हो तो आप दूसरे द्वार में भेज दीजिए, मुझे स्वर्ग में नहीं रहना, मुझे नर्क में जाना है। तो जोर से हंसती है अप्सरा, उसका जो वेश था बदल जाता है, काला कलर हो जाता है, लाल लाल आंखें हो जाती, बोलती है यही तो नर्क है, यहाँ पे कोई काम नहीं मिलता। तो ये जो भोगवादी लोग हैं वो ये नहीं समझ पाते कि काम कीजिए, मेहनत कीजिए और आप ज़रूर आगे आएंगे। तो इसी तरह से हमारा जीवन है। जो पहले प्रकार के लोग हैं जो दौड़ते रहते हैं, कभी खुश नहीं हो पाते। दूसरे प्रकार के लोग हैं क्या करते हैं, वो एन्जॉयमेंट, सब एन्जॉयमेंट चाहिए, मेहनत नहीं करनी। तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वो सोचते हैं खुशी तो पॉसिबल ही नहीं, संभव नहीं है। हमको चौथा स्टेप के जो लोग हैं, जो चौथी कैटेगरी के, आज भी खुश, पूरी ज़िंदगी खुश, उसकी हम बात करने जा रहे हैं और मैं उसके आपको स्टेप्स बताता हूँ, अलग अलग स्टेप्स। सबसे पहला मापदंड कौन सा है? सबसे पहले सबसे ज़्यादा वक्त उन लोगों के साथ बिताइए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल जो लोग हैं वो कौन हैं? हमारे परिवार वाले, हमारे करीबी मित्र। क्वालिटी टाइम जिसको बोलते हैं, जितना जितना क्वालिटी टाइम आप इनको दोगे वैसे अंदर से पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव इमोशंस आएंगे। ये बहुत सिंपल स्टेप लगता है लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको इग्नोर किया है। तो आप लिख लीजिए नोटबुक लेके कि सबसे ज़्यादा वक्त आपको करीबी मित्रों से या तो फिर अपने परिवारजनों से, उसके साथ बिताइए। वो सबसे अद्भुत एक पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर रोज़ रात को सोते टाइम थैंक यू बोलिए। 5 चीज़ें ऐसी लिखिए जिसके लिए आप थैंक यू बोलना चाहते हो, किसी इंसान को, किसी परिस्थिति को, भगवान को। इससे आपके अंदर एक करुणा पैदा होगी, एक प्रेम पैदा होगा, अनुशासन आएगा आपके अंदर, मैत्री भाव आएगा और इसकी वजह से निगेटिविटी आपकी चली जाएगी, स्ट्रेस टेंशन चला जाएगा। मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि मैं भी हर रोज़ 5 पॉइंट्स लिखता हूँ और कल का मेरा पॉइंट था, वो आप सोचोगे तो आपको हंसी आएगी। मैं बहुत काम कर रहा था, अचानक मेरे को घर पे काम आ गया और मैं टेंशन में था, स्ट्रेस में था। तभी मेरा बेटा आया और उसने मेरे को परेशान किया कि पापा क्या कर रहे हो आप, और उसने मेरा जो माउस था वो हटा दिया लैपटॉप का। मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन उसकी जो शक्ल देख के तो मुझे हंसी आ गई। तो कल मैंने ये भी पॉइंट लिखा कि छोटे बच्चे ने मुझे परेशान कर दिया, उसकी वजह से मैं पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री हो गया। ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे तो आपको अपने को याद आएगा कि इतनी पॉजिटिविटी, भगवान ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं। और जब भी आप पॉइंट लिखो अंदर से इमोशन से लिखो, ऐसे ही मत लिख दो कि मैं सही वक्त पे ऑफिस पहुंच गया। नहीं, आप लिखिए मैं ऑफिस पे जा रहा था और तब ये इंसान मिल गया, उसने मेरी मदद की। तो अभी आप 1 महीने के बाद पढ़ोगे तो वो चित्र आपके सामने वापस आ जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट था कि आप ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता डायरी बनाइए, 5 पॉइंट्स लिखिए सोने से पहले। ये आपका सेकंड पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, कम काम कीजिए। कम चीज़ों को एक दिन में आप डालिए। बहुत सारे लोग होते हैं एक बहुत बड़ी लिस्ट बना लेते हैं, ये काम करना है और फिर सुबह से ही टेंशन चालू। आप देखिए कि कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण काम है और वही करिए। 3-4 जो काम है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं उसको निकाल दीजिए। हो सके तो अपनी ज़िंदगी में से भी निकालने का ट्राई कीजिए, जैसे सोशल मीडिया पे ये रखना वो रखना, या तो फिर कोई चीज़ है जिसको हम अलग अप्रोच से कर सकते हैं वो। तो कम चीज़ों को अपने जीवन में लाइए। आपकी 3-4 हॉबी है तो उसमें से 2 हॉबीज़ कम कर दीजिए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। एक ही रखिए और पूरा जो अपना मन है उसमें लगाइए। तो डू लेस, पिक ओनली सिलेक्टेड टास्क विच आर मीनिंगफुल टू यू। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपकी ज़िंदगी में आपको काम आएंगे, वही टास्क आप लीजिए। एक्सरसाइज, साइंस ने प्रूव कर दिया है कि 30 से 40 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करते हो वीक में सिर्फ 3 से 4 दिन, तो आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है, स्ट्रेस टेंशन आपका दूर हो जाता है। तो वर्कआउट कीजिए, वॉक कर दीजिए, हो सके तो प्राणायाम कीजिए, 10 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट वॉकिंग। इसलिए एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। फूड, आपका जो भोजन है वो सात्विक भोजन खाइए और सिंपल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप बोलोगे कि ये क्या हो रहा है, हम तो खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुशी सिंप्लिसिटी में है। अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स फॉलो करोगे
तो आपको रियल खुशी मिलेगी। आपको क्या पता आप सब पॉइंट्स फॉलो करते हो, सिर्फ आप भोजन और व्यायाम पे ध्यान नहीं देते और उसकी वजह से आपका जो दिन है और आपकी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो उस पर ध्यान दीजिए, भोजन पे, सिंपल भोजन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और हो सके तो रात को सोने से काफ़ी 2 घंटे पहले खा लीजिए। और दूसरी जो चीज़ें जो गलत जो स्पाइसी फूड है उसको धीरे धीरे कम कीजिए। ऐसे हमको अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करोगे तो फिर वो डेफिनेटली पच जाएगा आपकी एज के हिसाब से। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज, भोजन और जर्नलिंग। हो सके तो कुछ 15 मिनट खाली या 10 मिनट आप लिखिए कि आपका दिन कैसा रहा, बहुत ही यूज़फुल होगा। जो जो आपके मन में विचार आए वो लिखते रहिए, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं, अपनी एक पर्सनल डायरी बनाइए, इससे भी आपको मज़ा आएगा। कुछ वक्त के बाद जब आप पढ़ोगे, हो सकता है अगर आप अभी 30 साल के हो और आप अपने डायरी सोचो कि 10 साल से लिखी हो, तो आपको कुछ कुछ बातें पढ़ के आपको हंसी भी आएगी, आपको लगेगा कि मैं ऐसा सोच रहा था। इसलिए जर्नलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। बहुत सारे लोग नहीं करते, उनको जर्नलिंग करना, लिखना पसंद नहीं, लेकिन जर्नलिंग भी बहुत बहुत एक अच्छी टेक्निक है। जीवन में पॉजिटिव बातें कीजिए और इमोशंस हमारे अंदर होने चाहिए। अगर बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो उनके अंदर इमोशंस ही नहीं होते, रोबोट की तरह वो काम करते, जो उनको काम दिया गया है काम कर लेंगे, फिर बोलेंगे कि इस टाइम पे आते हैं, वो ऑफिस में इस टाइम पे चले जाते हैं। लेकिन लोगों के साथ बात करना, एंजॉय करना, लोगों की हेल्प करना, प्रेम करुणा उनके जीवन से पता नहीं कैसे गायब हो गया है। यही चीज़ हम देखेंगे, दुकान में कोई चीज़ हम लेने जाएंगे, कुछ लोग मुस्कुराएंगे, खुश होंगे, हमको उस दुकान में जाना ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन कुछ दुकान में जाएंगे तो उनके जो ओनर होते हैं, आप देखोगे तो मायूस सा चेहरा होता है, आप सोचते हो कहाँ आ गया। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि साइंस में रिसर्च हुई थी, एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान था, बहुत ही उसकी शार्प मेमोरी थी और बहुत ही सब लोगों को बहुत पसंद था वो, यानी उसका जो नेचर था वो भी पॉजिटिविटी स्प्रेड करता था, अच्छी बातें करता था, लोगों की हेल्प करता था। तो उसको इंजरी हुई, एक बहुत ही खतरनाक इंजरी हुई, तो उसका पूरा जो ब्रेन है उसकी सर्जरी करनी पड़ी। तो साइंस ने ऐसा फाइंड किया है कि अब हमारे जो इमोशंस जो जनरेट होते हैं, वो हमारा ब्रेन है, उसमें एक फ्रंटल लोब नाम की एक जगह है, उसके अंदर से हमारे जो अंदर से रियल इमोशंस है वो वहाँ से पैदा होते हैं। तो उस इंसान का वो जो पार्ट था वो डैमेज हो गया, बाकी सब ठीक हो गया। तो फिर जब वो पूरी तरह से वो रिकवर हुआ, उसको बोला कि अभी आप जा सकते हो, लेकिन उसका जो फ्रंटल लोब था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया। तो उसके अंदर से इमोशंस चले गए। काम में वो इतना ही निपुण था, वो सब काम अच्छी तरह करता था, उसका ब्रेन पावरफुल था, और लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर से इमोशन चले गए। धीरे धीरे उसकी जो लाइफ थी, उसकी फैमिली अलग हो गई, उसकी बीवी छोड़ के चली गई, धीरे धीरे ऑफिस में से भी उसका जो रिलेशन था सबसे ख़राब हो गया और वो ऑफिस से भी निकल गया, बिजनेस भी नहीं कर पाया और वो डिप्रेशन में चला गया। इसलिए पॉजिटिव इमोशन, अच्छी तरह से पॉजिटिव बातें कीजिए, लोगों को अच्छी बातें सुनाइए, लोगों की अच्छी बातें सुनिए, किताब पढ़िए। तो ये सब पॉइंट्स हैं मित्रों, ये सब हैप्पीनेस अपने को दिलाएंगे। बहुत सिंपल पॉइंट्स है, जैसे मैंने बोला कि भगवत गीता लोग आजकल नहीं पढ़ते, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पॉजिटिविटी के जो पॉइंट्स है उस पर आप गौर करोगे। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी टाइम, स्पेंड योर क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए, हर रोज़ 5 चीज़ें सोने से पहले लिखिए जिसके लिए आप किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं। एक जर्नलिंग कीजिए। एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं करनी, बस 10 से 15 मिनट आपने की, बहुत हो गया। हाइजेनिक फूड खाइए, आप हाइजेनिक फूड आपने खा लिया वो अच्छा है। पॉजिटिव इमोशंस लेके आइए, आपका अंदर जितनी करुणा और प्रेम होगी, लोगों की आप सेवा करोगे, आपको भीतर से एक आनंद होगा। इन सब पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जीवन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने बोला, बहुत सारे कार्य कम समय में अपने को फिट नहीं कर रहे, जो महत्वपूर्ण है वही आप कार्य कीजिए। लाइफ को एक सिंप्लीफाई कर दीजिए। बड़े बड़े गोल लक्ष्य रखने की कोई आवश्यकता नहीं। एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या करना कि इसके पास इतना है, ये इतनी मेहनत करता है, दूसरों को देखकर ईर्ष्या करना वो भी ठीक नहीं है। सिंपल पॉजिटिव इमोशंस लेके आइए, तो वाकई में जो आपका जीवन है धीरे 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 बेहतर होते जाएगा। सिंपल स्टेप्स में आपको अद्भुत लाभ होगा।